एक ऐसा शहर जो बियाबान और वीरान था, लेकिन जब आबाद हुआ तो ऐसे आबाद हुआ कि दुनिया का हर एक शख्स उस शहर में जाने की तमन्ना और आरजू रखता है। मक्का मुकर्रमा कैसे आबाद हुआ? Assalamualaikum. Hi viewers, welcome back to my YouTube channel अर्शलिम रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं अर्शिया हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ आदिल वॉइस की वीडियो पर। सो व्यूअर्स, चलो वीडियो का टाइटल देखेंगे, रियल हिस्ट्री ऑफ मक्का सिटी। सो व्यूअर्स, चलो मक्का सिटी का हिस्ट्री देखेंगे कि कैसा था पहले मक्का, क्या कैसा था, सब जानेंगे व्यूअर्स। चलो वीडियो देखने में मज़ा आता है। सो व्यूअर्स, चलो टाइम वेस्ट करे बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। एक ऐसा शहर जो बियाबान और वीरान था, लेकिन जब आबाद हुआ तो ऐसे आबाद हुआ कि दुनिया का हर एक शख्स उस शहर में जाने की तमन्ना और आरजू रखता है। मक्का मुकर्रमा कैसे आबाद हुआ? आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर कससुल अंबिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सरजमीन शाम में हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके बेटे इस्माइल को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। अल्लाह पाक की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया, चुनाचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में छोड़ आए जहां पर बेआबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफर किया और उस जगह पर आए जहां पर आज काबा मुअज्जमा है। यहाँ उस वक्त न कोई आबादी थी, न कोई चश्मा, न दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मश्क में पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर रखकर रवाना हो गए। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरियाद की कि ऐ अल्लाह के नबी, इस सुनसान बियाबान में जहां न कोई इंसान है न कोई गमख्वार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़ के कहां जा रहे हैं? कई बार हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको पुकारा, मगर आपने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आप हमें अपनी मर्जी से यहाँ लाए हैं या फिर अल्लाह पाक के हुक्म से। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल है और पूरा पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह पाक मुझको और मेरे बच्चे को जाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहां से मुल्क शाम चले गए। कुछ दिनों तक तो वो खजूरें और पानी चला। उसके बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और इनके सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा। हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी की तलाश और जुस्तजू में सफा और मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाए, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियां पटक पटक कर रो रहे थे। फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास जमीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और इस पानी में दूध की खासियत थी कि यह ग़िज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनाचे यही जमजम का पानी पीकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे, तो शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुजर बसर होने लगा। फिर एक दिन कबीला जुरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाजत से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीले की एक लड़की से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और धीरे धीरे यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ कि जाकर खाना काबा की तामीर करें। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से
खाना काबा को तामीर फरमाया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और वहां रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक लंबी दुआ मांगी। वो दुआ कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में मौजूद है, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, तो तू जब लोगों से के कुछ दिल हुआ उनकी था तरफ मायल कर दे मक्का में और उन्हें बस। कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। दोस्तों, ये मक्का मुकर्रमा की आबादी की शुरुआती हिस्ट्री है जो कुरान मजीद से साबित हुई है। इस दुआ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दो चीजें तलब की। एक तो ये कि कुछ लोगों के दिल औलाद इब्राहिम की तरफ माइल हों और दूसरे इन लोगों को फलों की रोजी खाने को पूरे मिले। दुआएं सुभान आपने अल्लाह, आपकी ये दुआएं मकबूल हुई। चुनाचे इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ माइल हुए कि आज करोड़ों इंसान मक्का मुकर्रमा की जियारत करने के लिए तड़प रहे हैं और हर दौर में तरह तरह की तकलीफें उठाकर मुसलमान खुश्की और समंदर और हवाई रास्तों से मक्का मुकर्रमा जाते रहे और दोस्तों कयामत तक जाते रहेंगे। और अहले मक्का की रोजी में फलों की कसरत का ये आलम है कि बावजूद ये कि शहर मक्का और इसके आसपास के इलाकों में कोई खेती और कोई बाग बगीचा नहीं है, मगर मक्का मुकर्रमा की मंडियों और बाजारों में इस कसरत से किस्म किस्म के मेवे और फल मिलते हैं कि देखने वालों की आंखें ताज्जुब से फटी की फटी रह जाती हैं। अल्लाह ताला ने ताइफ की जमीन में हर किस्म के फलों की पैदावार की सलाहियत पैदा फरमा दी है कि वहां से किस्म किस्म के मेवे और फल और तरह तरह की सब्जियां और तरकारियां मक्का मुअज्जमा में आती रहती हैं। और इसके अलावा मिस्र, इराक और बल्कि यूरोप के मुमालिक से मेवे और फल बकसरत मक्का मुकर्रमा आया करते हैं। दोस्तों, ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकतों के असरात हैं जो बिलाशुबा दुनिया की अजाइबात में से एक है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी जिसमें आपने अपनी औलाद के अलावा तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआ मांगी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को। ऐ हमारे रब, और मेरी दुआ सुन ले। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कुछ खास बातें मालूम होती हैं। पहली तो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब ताला के बहुत ही इताअत गुजार और फर्मा बरदार थे कि वो बच्चा जिसको बड़ी बड़ी दुआओं के बाद बुढ़ापे में पाया था, जो आपकी आंखों का नूर और दिल का सुरूर था, फितरी तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको कभी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते थे। मगर जब अल्लाह ताला का यह हुक्म हो गया कि ऐ इब्राहिम, तुम अपने प्यारे फर्जंद और उसकी मां को अपने घर से निकाल कर एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दो जहां सर छुपाने को दरख्त का पत्ता और प्यास बुझाने को पानी का एक कतरा भी ना हो, और ना तो वहां पर कोई यारो मददगार है और ना कोई गमख्वार है। दूसरा कोई इंसान होता तो शायद इसके तसव्वुर से उसके सीने में दिल धड़कने लगता, बल्कि गम की शिद्दत से दिल फट तक जाता। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि खलीलुल्लाह हैं, खुदा का ये हुक्म सुनकर न फिक्रमंद हुए, न एक लम्हे के लिए सोच विचार में पड़े, न ही उन्हें किसी तरह का रंजो गम हुआ और न वो निढाल हुए, बल्कि फौरन ही अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मुल्क शाम से सरजमीन मक्का में चले गए और वहां बीवी बच्चे को छोड़कर मुल्क शाम वापस चले आए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये जज्बा एक नबी का ही हो सकता है। दूसरा ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए निहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में उनकी मकबूलियत और रिज़्क के लिए जो दुआएं मांगी, इससे ये सबक मिलता है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करना और उनके लिए दुआएं मांगना। तो व्यूवर्स, देख लेना, वीडियो खत्म होगा, वीडियो जान लिया हमने मक्का का हिस्ट्री। देखिए ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखो उनको हुक्म आते कैसा, उन्हें कुछ भी सोचे नहीं, क्या भी ये नहीं करे, दुख भी नहीं कर लिए, उनको जाको उधर मक्का में, अब जो मक्का शहर है यमन का है, तब उधर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था, उधर पानी तक भी नहीं था। कितने व्यूवर्स, उधर अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजिरा रदियल्लाहु अन्हा को उधर छोड़ को आगे करते
कितना अगर नॉर्मल कौन भी इंसान ऐसा कर सकती है, कौन भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने नबी देखे, अल्लाह के ऊपर उनको यकीन था, अल्लाह ताला हुक्म दिया था तो उनको मालूम था जो भी अल्लाह जो भी कहता सब अच्छे के वास्ते और अल्लाह ताला उसमें जो कुछ भी है भलाई है सो को। और अल्लाह ताला उनको सब्र दिया। हाजिर रदियल्लाहु अन्हु को देखो थोड़े दिन के वास्ते खजूर भी पानी में गुजारा कर लिया, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम उन छोटे बच्चे थे सो उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी। उन्हें भूख के से देखो वो माउंटेन्स के 7 चक्कर लगाए करते, पानी की स्थिति तलाश करे, उतनी धूप कुछ भी नहीं है, फुल गर्मी रहती है उधर। सब उन्हें कितना तकलीफ पड़े रहेगा, कितनी तकलीफ हमें तो सोच भी नहीं सकते, उतनी तकलीफ हो रही थी। बाद में उन्होंने पाँव से घसे सो उससे उधर से पानी निकला सो वो जमजम पानी है सो। हाँ, और देखो उससे उनको ऐसा ये हुआ कि पानी की भी कमी है और ग़िज़ा खाने की भी कमी कमी पूरी होगी इसके। देखो व्यूअर्स उसमें सो कितना अच्छा मुबारक पानी, आज भी वो पानी को इतना इससे यूज करती हैं। वो पानी जमजम के पानी से पानी पी को दुआ मांगे तो भी कबूल होती कहते हैं, और बहुत मुबारक बहुत अच्छा पानी है सो वो। हाँ व्यूअर्स उसके बाद देखो उधर शहर बना, उसके बाद मक्का भी बना। मक्का भी बना उधर हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आको, बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उधर काबा बनाए वो। उसके बाद में दुआ भी करे करते, देखो वैसे चुनो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे जैसा उधर अभी तक भी ऐसा फल उधर उधर खजूरा अब हर चीज भी है। देखो व्यूवर्स सुबहान अल्लाह, अल्लाह की क्या शान है देखो व्यूवर्स। और ऐसे अल्लाह ताला के ऊपर हमें कभी भरोसा रखना व्यूवर्स, कभी हमें भरोसा हमें नहीं करना, नहीं अल्लाह के ऊपर यकीन रखना और भरोसा रखना। और जो कुछ भी अल्लाह ताला करता है हमारे वास्ते अच्छे के वास्ते जो होता सो हमारे साथ अच्छा होने के वास्ते जो होता सो व्यूवर्स, सो उससे कभी सब्र रखना और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखो, सब्र करो। सो व्यूअर्स देखो ऐसा अल्लाह ताला की इताअत कर ले को जाना, नमाज की भी दुआ करे थे देखो व्यूअर्स। ऐसे व्यूअर्स अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ कर को है सो हमें नमाज तो पढ़ना चाहिए व्यूअर्स। ऐसे अल्लाह ताला हम सबको भी नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमान दे, आमीन। और नेक हिदायत अता फरमान दे और तौबा करने की तौफीक अता फरमान दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो व्यूअर्स सब लोग अभी दुआ करो व्यूअर्स। और इस ये वीडियो का लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिलता है, चाहो ज़रूर से ये वीडियो को देख लियो व्यूअर्स। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और जितना भी हो सकता है शेयर करो व्यूअर्स। सो ऐसे वीडियोस के वास्ते मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर को रख लियो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।